Class 4th, this is the reading and understanding of your first chapter of English A syllabus of third term, and the chapter is Plumber's Good Idea, that is unit number 10 on the book, and the page is 68. Let's start the reading. Granny was having her breakfast early one morning when she felt a drop of water fall onto her head, and when she looked up at the ceiling, another one splashed onto her nose. Granny एक बड़ी ओल्ड लेडी हैं जो कि अकेली अपने घर में रहा करती थीं, और एक सुबह वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट करते करते उनको फील हुआ कि एक वाटर ड्रॉप जो है उनके सर पर आकर गिरा है। एंड वेन शी लुक्ड अप एट द सीलिंग, और जब उन्होंने, सीलिंग क्या होती है, छत जो होती है आपके रूम की, उसकी तरफ देखा तो एकदम से वन मोर ड्रॉप फेल ऑन हर नोज। स्प्लैश्ड मीन्स कि एक और कतरा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या कोई भी लिक्विड जब आपके ऊपर गिरती है तो वो हम क्या कहते हैं, दैट स्प्लैश्ड ऑन अस। तो एक कतरा जो है फिर से उनके नोज पर आकर गिरा। There must be a leak in the bathroom, said Granny as she held the teapot into the middle of the table to catch the drips. और फिर वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि ये वॉशरूम में कोई लीकेज है, और ग्रैनी ने क्या किया कि अपनी टीपॉट को पकड़ा, मिडल ऑफ द टेबल में कर दिया, सो दैट जितने भी ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिर रहे हैं, ड्रिप मीन्स गिरना, फॉल करना, कतरा कतरा करके, वो सब वो अपने टीपॉट में कैच कर रही थी। I'll send for plumber straight away, he'll know what to do. और उन्होंने कहा कि मुझे ना प्लम्बर को मैसेज भेजना चाहिए, वो ही आके चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है वॉशरूम में। एंड प्लम्बर इज़ द पर्सन जो कि हमारे घरों में या बिल्डिंग्स में वाटर पाइप्स जो होते हैं उनको इंस्टॉल करता है, सारा सैनिटेशन का काम करता है, उनके कोई लीकेजेस होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग प्लम्बर को कॉल करते हैं। व्हेन प्लम्बर केम एट लॉन्ग लास्ट ही वेंट स्ट्रेट अपस्टेयर्स, एज ही वॉक्ड आउट ऑफ द बाथरूम ही शोक हिज हेड। जैसे ही प्लम्बर आया, बड़ा टाइम लगा कर आया था, तो वो आते ही अपस्टेयर्स चला गया था इन द वॉशरूम, क्योंकि ग्रैनी का वॉशरूम जो था दैट वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। एज ही वॉकड आउट ऑफ द बाथरूम ही शोक्ड हिज हेड, का मतलब है जी कि जब वो अंदर सारा वॉशरूम को चेक करके आया तो वो सर हिलाता हुआ बाहर आया। यू नीड अ न्यू बाथ एंड अ न्यू वॉश बेसन एंड न्यू टॉयलेट। उन्होंने कहा जी कि आपको नया बाथ टब चाहिए जी, आपका वॉश बेसन जो है वो भी नया आना है, और टॉयलेट जो है वो भी आपका न्यू आएगा। योर बाथ इज लीकिंग, योर वॉश बेसन इज क्रैक्ड एंड योर टॉयलेट इज वेरी ओल्ड फैशन, आर्ट दे वेरी ओल्ड। और उसने कहा जी कि आपका जो बाथ टब है वो लीक कर है, वॉश बेसन जो है आपका उसमें क्रैक आया हुआ है, और जो टॉयलेट है वो बड़ा ही ओल्ड फैशन है। और इस पर उसने कहा आर्ट दे वेरी ओल्ड, कि ये क्या वाकई बहुत पुराने हैं। Yes, they are, said Granny. They must be at least as old as me. You'd better put in a new bathroom. और ग्रैनी ने कहा हाँ जी, ये तो बहुत ही पुराने हैं, जितनी शायद मैं पुरानी हूँ, ओल्ड हूँ, उतना ही ओल्ड मेरा वॉशरूम है, तो इसका मतलब है कि बेहतर यही होगा कि आप मेरे वॉशरूम में सब कुछ नया लगा दें। It will take quite a while, said plumber. You never know what I might find. उसने कहा जी कि इसको तो बड़ा टाइम लगेगा, और क्या पता अंदर और भी बहुत सारे फॉल्ट्स निकल आए। प्लम्बर ने उनको रिप्लाई किया। सो ऑफ वेंट ग्रैनी टू स्टे विद हर सिस्टर फॉर अ वीक अनटिल द वर्क वॉज डन। और ग्रैनी जो हैं वो फिर अपनी बहन की तरफ कुछ सामान लेके चली गई, और उन्होंने कहा कि मैं 1 वीक तकरीबन वहाँ पे रहूँगी, या तब तक रहूँगी जब तक उनके वॉशरूम का सारा काम फिनिश नहीं हो जाता। When she returned, there was plumber standing in the garden looking very pleased with himself. और जब वो वापस आई राउंड अबाउट 1 वीक के बाद, तो प्लम्बर जो था उनके गार्डन में खड़ा था, और वो बड़ा ही खुश नज़र आ रहा था, प्लीज्ड, वेरी हैप्पी। I know you were fond of your old bathroom, so I didn't throw it away, he said, grinning and pointing it. जब ग्रैनी आई उसके पास तो उसने कहा कि मुझे पता है कि आपको आपका पुराना वॉशरूम बड़ा ही पसंद था, सो मैंने उसको थ्रो अवे नहीं किया था, मैंने उसको नहीं फेंका। और स्माइल करता हुआ उसने गार्डन की तरफ पॉइंट आउट किया। हाउ ग्रैनी लाफ्ड व्हेन शी सॉ व्हाट प्लम्बर हैड डन। और ग्रैनी ने जब देखा कि प्लम्बर ने पूरे गार्डन में वो सब चीज़ें जो हैं वो दोबारा से यूटिलाइज़ करनी थी, उनकी सारी जो वॉश बेसन था, जो बाथ था, और जो उनका टॉयलेट था, उसके अंदर उसने डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो लगा दिए थे। और ग्रैनी जो है इस पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि प्लम्बर ने कितना अच्छा काम किया है।
Girls, you have the solved syllabus. Your short question answers, your long question answers, references are given in the syllabus, and solved worksheets are also given. The worksheets are printed on both sides, so you have to staple the worksheets, not to paste them. Thank you.